हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 4। हम लोग जूलॉजी के यूनिट 4 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे जो कि अगले वीडियो में अगर हम मियोसिस एंड माइटोसिस पढ़ेंगे तो हेल्प करेगा। इसीलिए ये एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट वीडियो दिया जा रहा है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा मियोसिस एंड माइटोसिस वाले वीडियो में। और यह सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आप लोगों को कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस एंड जीनॉट फेज के बारे में बताया गया है जो कि आप लोगों को मियोसिस एंड माइटोसिस में मिलता है। जो जीनॉट फेज है ये तो सेल साइकिल में मिलता है आप लोगों को। जीनॉट फेज सेल साइकिल का एक पार्ट है जो कि उसमें कंप्लीट होता है जीनॉट फेज। और कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोकाइनेसिस है ये माइटोसिस में होता है। तो इन टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और यह शॉर्ट में हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है जीनॉट फेज क्या होता है या कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। तो आज हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और इसके साइंटिस्ट कौन है। कैरियोकाइनेसिस, द टर्म कैरियोकाइनेसिस वाज गिवन बाई स्नाइडर 1887। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। यह बताया गया है कि कैरियोकाइनेसिस शब्द स्नाइडर ने 1887 ईस्वी में दिया था। जो कैरियोकाइनेसिस शब्द था उन्होंने स्नाइडर नामक साइंटिस्ट थे, जो एक स्नाइडर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1887 में कैरियोकाइनेसिस शब्द दिया था। कैरियोकाइनेसिस के बारे में पता लगा था और कैरियोकाइनेसिस शब्द दिया था स्नाइडर नामक साइंटिस्ट ने 1887 ईस्वी में। कैरियोकाइनेसिस शब्द स्नाइडर नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था 1887 ईस्वी में। और यहाँ बताया गया है कि यह केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया होती है। जो कैरियोकाइनेसिस होता है या केंद्रक न्यूक्लियस विभाजन का प्रक्रिया होती है। इसमें न्यूक्लियस विभाजन होता है। जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें इसका डिवीजन होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। Karyokinesis is the process of nucleus division in a cell where the nucleus division into two daughter nuclei। यहाँ कैरियोकाइनेसिस में बताया गया है कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियस डिवीजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें केंद्रक दो संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। जो न्यूक्लियस होता है वह दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जो डिवीजन होगा इसमें न्यूक्लियस का, इसमें दो डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होगा। डिवीजन होकर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे जिसे हम दो डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। टू डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तब कैरियोकाइनेसिस में। इट्स अ क्रूशियल स्टेप इन सेल डिवीजन ऑकरिंग इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। यह कोशिका विभाजन का एक महत्वपूर्ण चरण है जो कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों में होता है। यह बताया गया है कि जो कैरियोकाइनेसिस है यह महत्वपूर्ण डिवीजन होता है, एक कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण चरण होता है जो कि माइटोसिस एंड मियोसिस में होता है। जो माइटोसिस एंड मियोसिस होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। यह कोशिका विभाजन सेल डिवीजन का महत्वपूर्ण चरण होता है। कौन? कैरियोकाइनेसिस, जो कि माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फेज। जो साइटोकाइनेसिस होता है वह विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं इंटरफेज, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो कैरियोकाइनेसिस होता है यह 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले इंटरफेज होगा, फिर प्रोफेज, फिर प्रोमेटाफेज, फोर्थ है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बहुत सारी जगह देखे होंगे कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 ही प्रकार चार ही टाइप्स दिए होते हैं क्योंकि ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप प्रोमेटाफेज लिखिए या ना लिखिए कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 टाइप लिखना पड़ता है, 6वां नहीं लिखना पड़ता है। इसमें 4-5 टाइप लिखा जाता है। प्रोमेटाफेज हटा सकते हैं लेकिन आप लोगों को अच्छे नंबर चाहिए सेमेस्टर एग्जाम में तो आप जरूर लिखिए, सभी चीज़ का अध्ययन अच्छे से करिए। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का डायग्राम कैसा होता है, उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन कैसा होता है। ये देख सकते हैं सेल है, कोशिका है और ये बीच में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है सेंट्रोमियर होता है, जो टी की तरह दिख रहा है यहाँ सेंट्रोमियर इसको कहते हैं हम। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो 2 डॉटर सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। इसका डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये 2 डॉटर सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ अ टीलोफेज एंड न्यूक्लियर वॉल इज फॉर्म्ड इन द सेल विच डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इनटू 2 पार्ट्स।
साइटोकाइनेसिस में यहाँ बताया गया है कि टीलोफेज की समाप्ति पर कोशिका में एक स्पष्ट दीवार बन जाती है। जो लास्ट फेज होता है, जो आप लोग को पहले बताया है कैरियोकाइनेसिस में, कि उसमें 6 टाइप्स होते हैं, जिसको हम 5 टाइप्स में मुख्य रूप से लिखे जाते हैं। जो लास्ट होता है वो टीलोफेज होता है। टीलोफेज की समाप्ति के समय एक दीवार बन जाता है, स्पष्ट दीवार बन जाता है। जो टीलोफेज की समाप्ति है उसमें एक स्पष्ट दीवार बन जाता है, जो कि कोशिका के साइटोप्लाज्म को 2 भागों में बांट देता है, जो कि कोशिका के साइटोप्लाज्म को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। जो कोशिका को साइटोप्लाज्म होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। साइटोकाइनेसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इस प्रक्रिया को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जो टीलोफेज होता है उसमें एक दीवार बन जाता है उसके साइटोप्लाज्म में, जो कि साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। टीलोफेज प्रक्रिया हो रही है सेल में। इस टीलोफेज की प्रक्रिया में एक दीवार पतला बना देता है साइटोकाइनेसिस, जो कि साइटोप्लाज्म को 2 भाग में डिवाइड कर देता है। इस प्रोसेस को ही हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। In cytokinesis, the cytoplasm is divided into 2 parts from the equatorial region। और यहाँ बताया गया है कि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म इक्वेटोरियल रीजन से 2 भागों में अलग अलग हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें साइटोप्लाज्म होता है वह इक्वेटोरियल रीजन से 2 भागों में अलग अलग होता है। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है इक्वेटोरियल रीजन से 2 अलग अलग भागों में। साइटोकाइनेसिस में यही बताया गया है। सून अ यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ लैक्टोप्रोटीन इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज 2 हाफ। यहाँ बताया गया है कि शीघ्र इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोप्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन बन जाता है। जो इन दोनों के बीच में जल्दी एक इलेक्ट्रोप्रोटीन मेम्ब्रेन बन जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन बन जाता है। ये कोशिका है, इनके बीच जल्दी एक यूनिट मेम्ब्रेन बन जाता है, इलेक्ट्रोप्रोटीन का यूनिट मेम्ब्रेन बन जाता है। जैसे देख सकते हैं सेल इनके बीच आधा हाफ इधर हो गया, आधा हाफ इधर, एक है हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा। इनके बीचों बीच एक इलेक्ट्रोप्रोटीन का यूनिट मेम्ब्रेन बन जाता है। इसका डायग्राम हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस का डायग्राम कैसा होता है। ये देख सकते हैं सेल है, कोशिका है, और इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यह सेंट्रोमियर होता है। इनके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और देख सकते हैं जल्दी जो साइटोकाइनेसिस में होता है यह 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। इनके बीच एक इलेक्ट्रोप्रोटीन का मेम्ब्रेन बनेगा, जल्दी यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में इसके जो सेल होते हैं वो जल्दी डिवाइड हो जाएंगे 2 भागों में, 2 डॉटर सेल में। इनके बीच जल्दी इलेक्ट्रोप्रोटीन का एक यूनिट मेम्ब्रेन बन जाएगा, जिससे कि ये जल्दी एक 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में देख सकते हैं न्यूक्लियस, उसमें जो कैरियोकाइनेसिस था उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता था, और जो साइटोकाइनेसिस है इसमें सेल जो मेम्ब्रेन है इसका डिवीजन होता है। अब हम देखेंगे जी नॉट फेज क्या होता है। सेल साइकिल में हम जी नॉट फेज के बारे में चर्चा नहीं किए थे, इसलिए हम इस वीडियो में आप लोगों को जी नॉट फेज के बारे में समझा देते हैं अच्छे तरीके से कि जी नॉट प्रवस्था क्या होता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ G1 फेज एंड इज आल्सो कॉल्ड द डोरमेंट फेज। यहाँ बताया गया है जी नॉट प्रवस्था में कि यह एक जीवन प्रवस्था का विस्तार और इसे सुप्त अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ बताया गया है कि यह जी नॉट फेज जो होता है यह जीवन प्रवस्था का विस्तार होता है। जो जी नॉट फेज होता है वह G1 प्रवस्था का एक विस्तार होता है, जिसे हम सुप्त अवस्था भी कहते हैं, जिसे हम डोरमेंट फेज भी कहते हैं। द टर्म जी नॉट फेज वाज यूज्ड, यहाँ कैपिटल जी कर लीजिएगा, यहाँ जी नॉट बना लीजिएगा, यहाँ स्मॉल हो गया, यहाँ कैपिटल जी कर लीजिएगा। जी नॉट फेज वाज यूज्ड बाय लाजथा इन 1963। यहाँ बताया गया है कि जी नॉट प्रवस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लाजथा ने किया था। जो लाजथा नामक साइंटिस्ट थे 1963 ईस्वी में जी नॉट फेज को शब्द दिया था। इस शब्द का प्रयोग किया था लाजथा नामक साइंटिस्ट ने 1963 ईस्वी में, जी नॉट फेज दिया था इसका नाम। द सेल रीचेस दिस स्टेज ड्यू टू द absence of cycling proteins that control the cell cycle। कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाले साइक्लिक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण कोशिका इस अवस्था में पहुंचती है। यहाँ बताया गया है कि जो कोशिका चक्र में को नियंत्रित करने वाली साइक्लिक प्रोटीन होती है, जो कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाली साइक्लिक प्रोटीन होती है, उसकी अनुपस्थिति के कारण जो कोशिका होती है इस अवस्था में पहुंच जाती है। जो सेल साइकिल होता है यह जी नॉट अवस्था में पहुंच जाएगा। किसके कमी के कारण? अगर साइक्लिंग प्रोटीन की अनुपस्थिति, अगर साइक्लिंग प्रोटीन उपस्थित नहीं है तो उसके कारण जो सेल साइकिल होगा वह जी नॉट फेज में जी नॉट अवस्था में पहुंच जाता है।
During G naught phase, the cell neither divides nor synthesizes organelles, but the metabolic activity of the cell contains। और यहाँ बताया गया है कि जी नॉट प्रावस्था के दौरान कोशिका न तो विभाजित होती है और न ही कोशिकांगों का संश्लेषण करती है। जो जी नॉट प्रावस्था होती है इसमें कोशिका न तो विभाजित होती है और न ही कोशिकांगों का संश्लेषण करती है, न ही सेल का डिवीजन करेगी, न ही ऑर्गेनल का सिंथेसाइज करेगी, संश्लेषण करती है। लेकिन कोशिका की उपापचयी क्रिया जारी रहती है। जो कोशिका का सेल साइकिल होता है, जो कोशिका की उपापचयी प्रक्रिया होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, वह चलती रहती है, रुकती नहीं है। इसकी जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया होगी वह चलती रहेगी। लेकिन जो जी नॉट फेज है इसमें कोशिका की मेटाबॉलिक प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन यह सिंथेसिस एंड जो ऑर्गेनल होगा उसका सिंथेसिस नहीं करेगी और सेल का डिवीजन भी नहीं करेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में ये जरूर पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। आज हमने देखा कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है और इसमें कितने टाइप्स होते हैं और इसमें किस चीज़ का डिवीजन होता है। और इसी वीडियो में हमने जाना कि जी नॉट फेज क्या होता है, और हमने साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस का डायग्राम भी देखा और जी नॉट फेज के बारे में भी जाना और इसके साइंटिस्ट कौन थे उसके बारे में भी जाना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हमारा चैनल न्यू है, आप लोगों के साथ एंड सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा, जिसके कारण वह अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे एंड उनको अच्छा नोट्स भी मिल जाएगा। स्टडी के साथ साथ वो अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे और वो नोट्स भी बना लेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।